मध्य प्रदेश कांग्रेस के लीडर और साबिक वजीर राजा पटरिया को वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुतनाज़ा तबसरा करने पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उनसे पहले उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। इस तनाजुर में आईपीसी के दफा 451, 504, 505 व दीगर के तहत मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। उन्हें आज सुबह दमोह जिला के हटा में वाक़ उनकी रिहाइश गाह से गिरफ्तार किया गया। हाल ही में पवाई रेस्ट हाउस में जिला कांग्रेस कमेटी के जेरे एहतमाम सेक्टर सुदूर की मीटिंग में पटरिया के तबसरे सनसनीखेज बन गए थे। कांग्रेस लीडर पटरिया ने वजीर आजम मोदी को निशाना बनाते हुए कई तबसरे किए। उन्होंने तबसरा किया कि वो आइन को बचाने के लिए वजीर आजम मोदी को मारने के लिए तैयार हैं। बीजेपी लीडरों ने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। इसका जवाब देते हुए रियासत के वजीर दाखिला निरुत्तम मिश्रा ने पुलिस को राजा पटरिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का हुक्म दिया। उसके साथ ही पुलिस ने पटरिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सऊदी वजारत हज व उमरा ने अपने एक बयान में कहा कि जारिया साल के दौरान अब तक दुनिया भर के जायरीन के लिए 40 लाख उम्रे के वीजे जारी किए गए हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक बयान में कहा गया है कि वजारत के वेबसाइट और सिंक प्लेटफॉर्म के जरिए उमरा जायरीन की आमद आसान हो गई है। सऊदी विजन के अहदाफ के हुसूल और उम्री की अदायगी को आसान बनाने के लिए मायारी सहूलतों के अलावा जायरीन को सकाफती और दीनी मालूमात भी फराहम की जा रही है। वजारत का ये भी कहना है कि उम्रा जायरीन अब ऑनलाइन उम्रा वीजा हासिल कर सकते हैं। उम्रा पैकेज निस्क और मुकाम प्लेटफॉर्म के जरिए से हासिल किया जा सकता है। वजारत का कहना है कि नीचे विजिट और सियाहती विजन पर आने वाले जायरीन को उम्रे की अदायगी, मस्जिद नबवी की जियारत और रियाजुल जन्नह में नमाज अदा करने की सहूलत है। निस्क ऐप के जरिए बुकिंग कराई जा सकती है। जायरीन की सहूलत के लिए उम्रे के वीजे का दौरानिया 30 दिन से बढ़ाकर 90 दिन कर दिया गया है। इम्तियाज जलील ने पार्लियामेंट में मरकजी हुकूमत की जानिब से अक़लियती तबक़ात की प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप और मौलाना आज़ाद फेलोशिप बंद करने के खिलाफ आवाज बुलंद की। हुकूमत की जानिब से प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप और मौलाना आज़ाद फेलोशिप को बंद किए जाने के खिलाफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी MIM के रुकने पार्लियामान सैयद इम्तियाज जलील ने पार्लियामेंट में आवाज बुलंद की। उन्होंने पार्लियामेंट में स्पीकर के सामने अक़लियती तबक़ात में तालीमी वज़ाइफ शुरू करने का मुतालिबा किया और कहा कि इन स्कॉलरशिप के बंद होने से अक़लियती तबक़ात के तलबा के लिए तालीम का हुसूल इंतहाई दुश्वार हो जाएगा। अक़लियती तबक़ात के लाखों तलबा प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के जरिए अपनी तालीमी अखराजात पूरा करते हैं। सरकारी मुलाजिमीन अब 15 साल पुरानी गाड़ियां नहीं चला पाएंगे। वजारत मालियात ने जारी किया हुक्मनामा। मरकजी हुकूमत ने अपने एक फैसले में ये यकीनी बनाने का हुक्म दिया है कि सरकारी मुलाजिमीन 15 साल पुरानी गाड़ियां ना चलाएं। वजारत मालियात के तहत आने वाले एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट ने ये फैसला किया है और इस अमल से मुल्क में बढ़ती फिजाई आलूदगी को कम करने की कोशिश की गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फैसले लिए गए हैं ताकि न सिर्फ आलूदगी कम हो बल्कि पैसेंजर सेफ्टी भी यकीनी बने। वजारत मालियात ने सभी महकमों को हिदायत दी है कि जो गाड़ी 15 साल से ज्यादा पुरानी है और अब सर्विसिंग के लायक नहीं है, इन सभी गाड़ियों को कबाड़ के हवाले कर दिया जाए। एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए वाज़ी लफ्जों में बताया है कि आलूदगी को कम करने और मुसाफिरों की हिफाजत को देखते हुए हमने ये नीति आयोग और सड़क ट्रांसपोर्टेशन वजारत की सलाह पर ये फैसला लिया। सड़क ट्रांसपोर्टेशन वजारत ने ये कहा था कि हुकूमत को 15 साल पुरानी गाड़ियों को कबाड़ में बदलने पर गौर करना चाहिए। माइक्रो ब्लॉकिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर ने कहा है कि अकाउंट्स की नकल को रोकने और सारिफीन को ब्लू निशानात हासिल करने के लिए फोन की वेरिफिकेशन जरूरी है। ट्विटर ने इतवार को एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें लिखा था, तस्दीक शुदा फोन नंबर्स वाले ब्लू सब्सक्राइबर्स को एक बार फिर अप्रूव होने के बाद उन्हें ब्लू चेक मार्क दिया जाएगा। इस हवाले से ट्विटर के प्रोडक्ट मैनेजर ने कहा कि माइक्रो ब्लॉकिंग प्लेटफॉर्म सारिफीन को ब्लू रंग का
चेक मार्क देने से पहले एक जायजा लिया जाएगा। क्रॉफोर्ड के ट्वीट के बाद कई सारिफीन ने अपने ब्लू सब्सक्राइबर सर्विस में नए तब्दीलियों के बारे में पूछा। इस दौरान एक सारिफ ने सवाल किया कि क्या IT की तस्दीक होगी। क्रॉफोर्ड ने जवाब दिया, हमारे पास इस अपडेट पर IT की तस्दीक नहीं है। ट्विटर ने 12 दिसंबर को तस्दीक के साथ अपने ब्लू सब्सक्रिप्शन सर्विस को दोबारा शुरू करने का ऐलान किया था, जिसकी लागत एंड्रॉयड सारिफीन के लिए महाना $8 और आईफोन के मालिकान के लिए महाना $11 बताई गई है। एलॉन मस्क ने आईफोन सारिफीन के लिए ट्विटर ब्लू सब्सक्रिप्शन सर्विस की कीमत $8 से बढ़ाकर $11 कर दी है, ताकि 30% कटौती की जा सके, जो एप्पल अपने ऐप स्टोर पर iOS ऐप से आमदनी लेता है।